वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और जनाब, बहुत सारी ख़वातीन जो उस वक्त टीवी खोल के बैठी होंगी वो एक्सपेक्ट कर रही होंगी कि जैसे हमारा शो रोज़ होता है, हल्ला गुल्ला, हंसना हंसाना, मस्ती मजाक, इन्फॉर्मेशन, उसी तरह का शो होगा। लेकिन देखें, जब हम रोज़ शो करते हैं तो हमें हर तरह की चीज़ें कवर करनी होती हैं और यहाँ कुछ ऐसी तल्ख हकीकतें आप तक मुझे पहुँचानी है कि अगर कुछ और कोई और फौजिया या नाइला या आयशा या फरजाना, ये अगर आप सोचते हैं आपके घर में मौजूद हैं और आप उन्हें ईदी सेंटर के हवाले करने का सोच रहे हैं या किसी और एनजीओ के या किसी और शेल्टर होम के हवाले करने का सोच रहे हैं, तो शायद आप अपनी सोच वापस ले लें। शायद आप अपने उन रिश्तेदारों के साथ बेहतर सलूक से पेश आएँ, शायद आपकी आंखें खुल जाएं। तो ये जो मकासद होते हैं इस प्रोग्राम के, वो यही होते हैं। और साथ साथ हमारे मकासद कुछ ये भी होते हैं कि ये एक प्लेटफॉर्म है जिससे हम आपको याद दिलाएं कि देखें, आप जो अपने रकम है, जो ज़कात है, जो भी आपने कहीं भी जमा करानी है, आप सिर्फ ये सोचें कि आपकी ज़कात यहाँ जमा कराने से न जाने और कितनी लड़कियों को, न जाने और कितनी ख़वातीन को, औरतों को, मर्दों को सहारे मिलते हैं जो दरबदर हुए हुए होते हैं। तो मैंने आपकी मुलाकात अभी यहाँ कराई, बड़ी प्यारी सी हमारे पास आयशा मौजूद है और अब मैं आपकी मुलाकात करवाना चाहूँगी फौजिया से। फौजिया का सिनेरियो थोड़ा मुख्तलिफ है। फौजिया के शौहर ने इनको इसलिए छोड़ दिया कि उनका ये कहना था कि इनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है और इनके 2 बच्चे हैं और वो इनको यहाँ छोड़ के चले गए। मुझे ये समझ नहीं आती कि अगर शौहर का दिमागी तवाज़ुन सही नहीं रहता तो क्या फौजिया भी उन्हें यहाँ छोड़ के चली जाती? क्या जो मर्द ने काम किया औरत के साथ वो औरत भी करती मर्द के साथ? ये सवाल एक है और मैं फौजिया से ये पूछना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम फौजिया, कैसी हो, ठीक हो? फौजिया, तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है? नहीं, वो बर्डन जो ससुराल वाले डालते हैं ना, तो इस तरह का कुछ किया था। यानी कि कभी कभी ससुराल वाले बहुओं को पागल करार दे देते? हाँ, कोशिश की गई। क्या तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारे साथ सही नहीं चलते थे? नहीं। क्या करते थे? बस हॉस्पिटलाइज करा देते थे। तो क्या वजूहात होती थी? घर में लड़ाई झगड़े होते थे? नहीं। बर्तन तोड़े जाते थे? नहीं, इस तरह का कुछ नहीं। आप लड़ती थी? ऐसा कुछ नहीं? नहीं, वो अपने मेरे जो हस्बैंड के हैं वो मतलब बाहर की है उन्होंने शादी। उन्होंने अपनी पसंद से शादी की? आपकी और उनकी लव मैरिज थी? तो ख़ानदान में, बरादरी में शादी होती है आपके ससुराल में, तो वो इसलिए ससुराल वालों को ये बात हजम नहीं हुई, पसंद नहीं आई? मानते नहीं थे हस्बैंड के वहाँ शादी करे। वो लड़की भी बांझ है। कौन लड़की? जिससे शादी कराना जिनके शादी कराना चाह रहे थे ना वालिदैन, हाँ, वो भी बांझ है। तो मैंने इतने बड़े बच्चे के सिटी स्कूल में पढ़ते थे, मैं खुद ड्राइव करके बच्चों को छोड़ने जाती थी, लेने आती थी। आपको ड्राइव करके? आपको आपके और वो लड़की बांझ है। इतने मैंने बड़े बच्चे की इतनी अपनी पूरी वो लगा के, ना मेरी उम्र थी और वो उधर ले गए बच्चों को। दूसरी बीवी के हवाले कर दिए? जी, जो उनके खानदान की थी। ससुराल वाले चाहते थे कि वो आ जाए, इसीलिए आपको? हाँ, उसी के पास रहे। हाँ, उसके पास रहे। तो इस पर आपने कोई आवाज़ उठाई? आवाज़ तो नहीं उठाई। आपके घर वाले, उन्होंने आपका साथ नहीं दिया? उन्होंने ये ऊपर से ससुराल वालों ने ये कहानी बनाई, हॉस्पिटलाइज कराते थे कि ये खुद चाह रही है, ये खुद झगड़े करती है। अच्छा। और ससुराल वाले कहते थे कि आपका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है? हाँ, इसको बीमारी है, हाँ इसको ये है, इस तरह करके अभी नहीं लाए, अभी नहीं लाए। अच्छा। अजरा ये खुद ड्राइव करती थी और ये बोल इसका कितने साल से अजरा ये आपके पास है? ये 2-3 साल से। 2-3 साल से। तो आपको लगा है कि ये झगड़े करती है या आपको लगता है इनका दिमागी तवाज़ुन कुछ नहीं? बिल्कुल एक नॉर्मल जिंदगी गुजार रही है। हाँ, और बिल्कुल सही, अपने बच्चों को याद करके रोती भी है। और बच्चे कितने बड़े हैं अजरा इनके? बच्चे कभी मिलने ही नहीं आए, हमने देखे नहीं आज तक। नहीं मिलने देते। कितने बड़े बच्चे फौजिया? बच्चों 10 साल का मेरा बड़ा बेटा है। हाँ। और 8 साल की मेरी बेटी है। जब आप छोड़ के आई थी तब 10 और 8 साल के थे, अब तो 12 का हो गया होगा? 12। और वो 10 की हो गई होगी। तो बच्चों ने नहीं आपके पीछे लड़ाई की कि हमें माँ के वो साथ? कहते हैं मामा के कहाँ चले गए, दादी से कहते हैं
हाँ, कि मामा कहाँ चली गई, कब दोगे मैं हमारी मामा। तो दादी ने आपके साथ आपको पागल करार देकर आपको यहाँ ईडी सेंटर भेजा। हाँ हस्बैंड, अब ये लास्ट कॉल में हस्बैंड ने यही कहा कि मैं बाकी नहीं रह सकता। तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। आपको अभी डिवोर्स वगैरह तो नहीं भिजवाई? नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है, यानी अभी तक आप उनके निकाह में हैं। लेकिन दूसरी शादी कर ली। कर ली। दूसरी शादी उन्होंने कर ली है, लेकिन वो भी इनका कहना है कि मजदूर है। वो माजूर है। हाँ, वो खानदान की है। हाँ। और इनकी सास ने उससे शादी करवा दी है। मतलब माजूर बांझी थी। बांझ है, माजूर बांझ है बांझ और है। मतलब बांझ औलाद माजूर तो नहीं उससे होता। है। औलाद औलाद इसमें से है। औलाद आप में से है, यानी कि वो औलाद नहीं पैदा कर सकती। हाँ। तो वो अभी आपके बच्चों की टेक केयर कर रही है। आपको लग रहा है वो संभालती है आपके बच्चों को? नहीं, उसे नहीं। जाम शोरूम में है, बच्चे और हस्बैंड के वो हो गए, ट्रांसफर हो गया है इंटीरियर में। तो बच्चे और हस्बैंड जाम शोरूम में, और उनकी जो बीवी है दूसरी वाली वो किधर है? वो तो मुझे नहीं पता, वो आपको नहीं वो हैदराबाद में है। अच्छा, आपका ताल्लुक भी हैदराबाद से था या? मैं तो बहुत फ्रेंडली रहती थी सबके साथ, कि रहती है तो रहे, कोई वो नहीं, लेकिन मुझे इस तरह से टॉक कर दे। और ईदी सेंटर, और मतलब इस तरह से कहा कि ये खुद करके आइए सारा खराब। तो आप कितनी पढ़ी मम्मी लिखी? भी कहते हैं जाओ तुमने खुद सारा हो किया। आपके पेरेंट्स, आपके अम्मी अब्बू ये कहते हैं कि आपने खुद घर बर्बाद हाँ, किया, खुद किया। लड़ाई झगड़ा कर करके। तो आप कितनी पढ़ी लिखी है? मैंने इंटर किया, बैचलर करना चाह रही हूँ जॉब करके। आप बैचलर्स करना चाहती हैं? आप पढ़ना चाहती हैं और फिर जॉब करना चाहती हैं ताकि एक नॉर्मल लाइफ गुजार। करिए, ट्रैवल एजेंसी में भी मैंने की थी 1 साल। यहाँ रहते हो जॉब की? नहीं, यहाँ नहीं, सब 1 साल के लिए छुट्टी घर लेके गई चली थी गई थी ना, तो फिर जब घर वाले ले गए थे, जब अच्छा, घर वाले बीच में ईडी सेंटर से लेकर भी गए हैं? लेके गए वो एक घर। दफा लेकर गया। अच्छा, हाँ लेके गए, खूब बहुत अच्छी तरह रखा। और क्या कहते हैं, मैंने जॉब भी की एज ए वीज़ा कोऑर्डिनेटर। फिर वापस कैसे क्यों छोड़ा? फिर वही झगड़े शुरू हो गए थे? वही टेंशन शुरू हो जाती है कि हस्बैंड नहीं आ रहा है, तुम्हारा हस्बैंड, तुम करो कुछ, लेके जाए वो। आपके घर वाले आपको लेकर गए थे, यानी आपके माँ बाप आपको लेकर गए थे? अभी हस्बैंड नहीं लेकर गए थे? नहीं, हस्बैंड नहीं लेके। तब भी आप 1 साल में अपने बच्चों से नहीं मिली? बच्चों से नहीं मिली, 3 साल हो गए। 3 साल? अभी तो मदर और नानी वगैरह लेके गई थी। अच्छा, मतलब मैका लेकर गया था। कुछ कहना चाहेंगी आप अपने बच्चों को, या कोई मैसेज देना चाहेंगी अपनी सास को? कुछ कहना चाहेंगी? एक यही माँ से कहना जब उसका बेटा दूर किया जाता है तो पूरा जमाना बहू को नहीं, थू-थू कर रहा होता है। मैंने तो उनको बेटा दिया है ना। नहीं, मैं आपको ये कह रही हूँ कि जब एक माँ से उसका बेटा छीना जाता है, एक बहू अलग रहती है घर में, घर अलग लेती है, जो कि मजहब इस्लाम भी इसको इजाज़त देता है कि हाँ आप अलग रह सकते, तो सारा ज़माना थू कर रहा होता है बेटे से, माँ को बेटे से अलग कर दिया। लेकिन जब बहू से उसके बच्चे छीने जाते हैं तो मेरा ख्याल से ज़माना चुप हो जाता है या सो जाता है। नहीं रहा होता। तो ये तो ससुराल वालों का हक है कि बच्चे वो लोग ले लें, और माँ ने जिसने पैदा किया है 9 महीने अपने पेट में रखा है, उसका तो कोई हक ही नहीं है। नहीं तो रख भी सकते हैं ना। क्या चीज़? माँ को तो रख सकते हैं ना। माँ को रख सकते क्यों हैं नहीं साथ? रख रहे? हाँ, मैं तो इतना फ्रेंडली हूँ सबसे, इतनी मुझे लव है, मेरी सांस इतनी अच्छी है, बिल्कुल। आपको लगता नहीं कि ज़रा से भी कुछ आपकी वजह से कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं घर में? कुछ ऐसा तो नहीं होता? कुछ याद है आपको? सब याद है मुझे। सब याद है। कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि आपने किसी पे हाथ उठाया हो नहीं, या ऐसा जबान चलाई हो? इस तरह की कोई है ही नहीं, एनवायरनमेंट ही नहीं है। इतना फ्रेंडली और इतना सब कुछ अच्छा सब चल रहा था, मुझे नहीं पता था इस तरह से तो हो जाएगा। कुछ कहना चाहती हूँ अपने बच्चों को? बच्चों से यही कहूँगी कि मामा बहुत खुश हैं, आप लोग कैसे हो, और डॉली और नाम क्या है बच्चों के? दुआ और सरवान। दुआ और सरवान नाम आपने रखे थे? सबने मिलके रखे थे। बेटा शरारती ज़्यादा या बेटी शरारती है? बेटा शरारती है। और ज़्यादा माँ से कौन चिपका रहता था, बेटा या बेटी? दोनों साथ रहते थे, हम तीनों सब। नहीं, खाना आपसे पकाते। ज़्यादा मोहब्बत कौन करता था?
दोनों करते हैं। दोनों साथ हम लोग सब और साथ पढ़ाई में करते कौन थे। तेज है? दोनों पूरी जान है पूरे कैंपस की, पूरी प्रेजेंटेशन सुबह देना और हर चीज में। आप उनको पढ़ाती भी थी? तो जब पढ़ाती भी थी, उनको स्कूल भी छोड़ने जाती ड्राइव थी, करके खुद छोड़कर भी आती थी। तो किस तरह का दिमागी तवाज़ुन इनका ख़राब है, मुझे समझ नहीं आती। वैसे ख़वातीन जो यहाँ नॉर्मल ख़वातीन बैठी हैं, मतलब हम लोगों का ज़हनी तवाज़ुन कभी कभी ख़राब हो जाता है जब हमें लगता है कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। नहीं, वो हम लोग कभी कभी हिल जाते हैं। मैं कभी कभी ऐसी कोई हरकतें कर जाती हूँ तो मुझे लगता है जब मेरे साथ नाजायज़ हो रहा है तो क्या मुझे भी ईदी सेंटर में छोड़ाएगा यासिर, या आपको भी आपके मियाँ वहाँ छोड़ाएंगे? ये तो मुझे समझ नहीं आई बात। मैं दोबारा वैसे ही रहना चाहती हूँ अपने बच्चों के साथ। इनको कोई मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं होती? कुछ ऐसा नहीं होता अजरा? नहीं, मेडिकेशन लेती है, कभी कभार मेडिसिन लेती? कभी कभार। और वो मेडिसिन डॉक्टर किस चीज़ की? डॉक्टर सिद्दीक है ना, न्यूरोलॉजिस्ट। इनका पहले जब घर में थी तो इलाज चल रहा था। उनसे अच्छा, इलाज तो कुछ करवाया। पता है आपको कि किस तरह की इनका बिहेवियर था जो इनको यहाँ छोड़ना पड़ा है? यहाँ पे तो इनका बिहेवियर सबसे अच्छा है। हाँ। और माशाल्लाह बड़ी लिखी भी है, सबके साथ बात भी बहुत अच्छे तरीके से करती है। यहाँ इन्होंने हमें कोई ऐसी गलत बात नहीं की, ना हमें तंग किया, कोई ऐसा इनका यहाँ पे कोई मसला नहीं है। लेकिन जो इनके जहन में ये बातें, इनको याद कर करके ये रोती है। अच्छा। अपने घर के बारे में। अच्छा। कि इन्होंने मुझे यहाँ ईदी सेंटर में छोड़ दिया, मेरे शौहर पूछने नहीं आता, उसने दूसरी शादी कर ली, मेरे बच्चे मुझसे छीन लिए, मैं अपने बच्चों को खुद छोड़ने जाती थी। हाँ। कभी बैठो इनके पास तो ये इनकी यही कहानी होती है। मेरी सास भी अच्छी थी और है ना, मेरा घर पूरा इन्होंने ले लिया, मेरे शौहर ने डाइवोर्स भी मुझे नहीं दिए, और मेरे अम्मी अब्बू भी मुझे नहीं रख रहे, यानी कि इनके वालिदैन जो वो भी इनको नहीं रखते, बहन भाई भी नहीं रखते। इतने अच्छे से रहते थे, वहीं बेटा वहीं रहो। बच्चों की याद है कभी शॉपिंग की है जाकर? बहुत। ईद की शॉपिंग करने बच्चों की जाती थी? मियाँ के साथ जाती थी अकेले? हम सब साथ जाते थे। सब साथ जाते थे। बहुत अच्छी, यानी किसने अपनी कितने लाइफ साल तक तुमने बहुत खुशगवार जिंदगी गुजारी है फौजिया? मैंने दुख देखे ही नहीं, हम लोग हंसते खेलते रहते थे हर वक्त। बुरे दिन तुमने नहीं देखे थे? नहीं देखे बुरे दिन। हर वक्त हंसी खुशी जिंदगी गुजरी। लेकिन ये कभी कभार ऐसा होता है ना, बीमारी इंसान को बस सबसे दूर ले जाती है। इनकी बीमारी इनको दूर ले गई। सबसे बीमारी ने जिंदगी, इसको दूर किया माँ बाप मुझे लगता है इंसान के लिए सबसे ज़्यादा बढ़कर उसकी सेहत है। ख़वातीन अपनी सेहत का बड़ा ख्याल रखें। हम पूरे घर का ख्याल रख रहे होते हैं, हम अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख रहे होते। एक ज़माना ये आता है हमारे घुटने जवाब दे जाते हैं, एक ज़माना ये आता है हमारी कमर जवाब दे जाती है। क्यों? फिर हमारी खिदमत करने वाला कोई नहीं होता, फिर हमें किसी शेल्टर होम की नज़र कर दिया जाता है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। और ये भी एक तल्ख हकीकत है कि एक माँ जिसके 2 बच्चे हैं, मासूम बच्चे, पढ़ी लिखी है, वो सारे काम जो एक आम औरत करती है अपने बच्चों के लिए, उसको होमवर्क कराना, उनको खाना खिलाना, शॉपिंग कराना और उनको स्कूल छोड़ के आना, उनको पढ़ाना लिखाना, वो सारे काम फौजिया ने किए। लेकिन आज भी वो अपने बच्चों की मोहब्बत से महरूम है, क्योंकि इसका कहना ये है कि इसके ससुराल वाले और मैके वाले यही कहते हैं कि इसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, और इसीलिए इसको ये सज़ा भुगतनी पड़ रही है, अपने घर वालों से दूरी इख्तियार करनी पड़ रही है। अल्लाह सबको अपने प्यारों के करीब रखे। एक छोटा सा ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।